रेनेगेड इमॉर्टल के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उन्हीं स्पेसशिप्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर कहता है कि आखिर अचानक से इतने सारे फायर बीस्ट अटैक क्यों करने लगे और अब हमें तुरंत ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो यहाँ तक कि अगर हम ज़ुआनवू किंगडम लौटते भी हैं तो अभी ये फायर बीस्ट पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, जिससे ज़ुआनवू किंगडम भी इस आग में झुलसेगा। ये लेडी कहती है कि सीनियर ब्रदर सॉन्ग आपने एकदम सही कहा है, मुझे तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बुढ़ा सॉन्ग कहता है कि पूरी आर्मी को ऑर्डर दे दो कि जल्द से जल्द इस बॉर्डर से बाहर निकले और नेशनल लॉकडाउन लगाने के बाद हम साथ मिलके ज़ुआनवू किंगडम से लड़ेंगे। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे फायर बीस्ट इन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो एक बंदा कहता है कि हम इनके सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी फायर ब्रह्मा लीग यहीं पे मारी जाएगी। और जैसे ही एक फायर बीस्ट इस लड़की के ऊपर अटैक करता है तो इसका जो साथी है वो तुरंत ही उस बीस्ट को मार गिराता है और तभी कुछ पावरफुल फायर बीस्ट मिलके किसी तरीके की फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस पावर की वजह से ये जो फायर बीस्ट होते हैं ये म्यूटेट होने लगते हैं, जिस वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद ये इमॉर्टल्स और फायर बीस्ट एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहाँ इमॉर्टल्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इन फायर बीस्टों को मारने की और वांग लिंग भी इनका इसमें साथ दे रहा होता है, जबकि चैन भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। लेकिन ये इन फायर बीस्टों के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिकता है और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। और इस चीज को देख के वानर काफी परेशान हो जाती है और ये जो चैन होता है ये वानर की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेता है और इसके मरते इसकी जो बॉडी होती है वो डिसअपियर हो जाती है। और फिर हमें वानर के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे फायर बीस्टों का जन्म हुआ था और अगर हम इस जगह को किसी तरीके से सील कर देते हैं तो हम किसी न किसी तरीके के बाकी के फायर बीस्टों को खत्म कर ही देंगे। जिसके तुरंत बाद ये लोग एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं इस जगह को पूरी तरीके से सील करने के लिए। और एल्डर सॉन्ग कहते हैं कि इस फॉर्मेशन को बनाने में सिर्फ हमारे मेजर सेक्ट्स की मेहनत नहीं लगेगी बल्कि नेसेंट सोल मॉन्क्स की भी जरूरत होगी जो कि अपनी नेसेंट सोल इस फॉर्मेशन के लिए दे सकें, जिसके बाद ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से लॉक हो सकती है। और तभी इनमें से एक मॉन्क कहता है कि हम इसके लिए 100 सालों की स्पिरिचुअल पावर को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अब जब 4 मेजर सेक्ट्स ने यानबू युआन डैन देने का वादा किया है तो मैं फायर ब्रह्मा किंगडम के लिए यहीं पे इंतजार करूंगा। जिस पर ये सिस्टर कहती है कि यहाँ पे सेफ रहना और इस फॉर्मेशन को बनाए रखना। और रही बात आपकी बॉडी की तो मैं लो हेमन अपनी पूरी कोशिश करेगी आप सभी की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की और निश्चित रूप से 3 महीनों के बाद हम ज़ियानवू किंगडम के ऊपर कब्जा कर लेंगे और जब उस दिन हम सफल हो जाएंगे तो मैं पर्सनली आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगी। और इस चीज को सुन के ये सभी मॉन्क्स तुरंत ही इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस वजह से इसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है। और जब सभी लोग नेशनल लॉकअप फॉर्मेशन को शुरू होते हुए देखते हैं तो ये सभी ही जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे ये लोग इस फॉर्मेशन से बाहर जाते हैं तो ये जो फायर बीस्ट होते हैं ये इस फॉर्मेशन के बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज को देख के एक बंदा कहता है कि तो ये है नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन और चलो देखते हैं कि आखिर वो फायर बीस्ट क्या करते हैं। और जब ये सभी ही खुश हो रहे होते हैं तो वानर अपने एल्डर ब्रदर की मौत पे काफी रो रही होती है। तो एक बंदा आते हुए कहता है कि ब्रदर की कॉन्शियसनेस को संभाल के रखना क्योंकि उसने हम सभी के लिए जान दी है, इसलिए सिस्टर मूवन हम सभी को ही उनके लिए जीना होगा। जिसके बाद ये सभी ही कहीं जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा कहता है कि एंसेस्टर हमारे क्विंग जिन सेक्ट की जो टी है वो काफी बेहतर है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ की जमीन कांप उठती है और इस वजह से ये सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी फायर ब्रह्मा किंगडम से एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि क्विंग जिन सेक्ट के सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तो ये ओल्ड एंसेस्टर आगे आते हुए कहती है कि बर्निंग कंट्री के साथ ही आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो इस चीज को सुन के ये बंदा तुरंत ही काफी पावरफुल अटैक करता है। तो ये जो क्विंग जिन सेक्ट का जो बैरियर या बाउंड्री होती है ये टूट जाती है और इस बंदे की इतनी ज्यादा पावर को देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो एंसेस्टर यहाँ से जाते हुए कहती है कि क्विंग जिन सेक्ट के डिसिपल्स जल्दी यहाँ से चलो और मदद बुलाओ। और जब ये डिसिपल्स यहाँ से भागने लगते हैं तो फायर बर्निंग कंट्री के जो डिसिपल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, जबकि ये जो एंसेस्टर होता है ये तुरंत ही उस ओल्ड एंसेस्टर के सामने आ जाता है। और जब ये बंदा अपने स्पिरिचुअल हैंड से इस ओल्ड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करता है तो ये ओल्ड एंसेस्टर अपनी सोल को बाहर निकालते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी 2 कंट्रीज की अलायंस को तोड़ने की, और इस चीज के लिए ज़ियानवू किंगडम की जो मेजर 50 सेक्ट्स हैं वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जो बंदा होता है ये काफी पावरफुल होता है और इस एंसेस्टर को मार गिराता है। और इस चीज को देख के इनके डिसिपल्स काफी डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बर्निंग कंट्री के काफी सारे डिसिपल्स यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें मार गिराते हैं। और तभी बर्निंग किंगडम के जो बाकी के एंसेस्टर थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, जबकि वांगलिन सोचता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में ये काफी स्वाभाविक सी बात है कि कमजोर ताकतवर का खाना बन जाता है। और तभी एंसेस्टर सॉन्ग कहते हैं कि डिसिपल से ये जंग सही गलत की नहीं है और अगर हम 3 महीनों के अंदर यहाँ पे अपने पैर नहीं जमा पाए तो वो जो फायर बीस्ट इंतजार
इंतजार कर रहे हैं वो तुरंत इस फॉर्मेशन को तोड़ के अटैक कर देंगे और तब इसके परिणाम और भी ज्यादा घातक होंगे, इसलिए हम इसके लिए लड़ेंगे। और जंग के दौरान फायर बर्निंग अलायंस के डिसिपल्स अगर अपना योगदान देते हैं तो उन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग पीरियड के दौरान तोहफे के रूप में एक पिल दी जाएगी और एलिक्सर फॉर्मेशन पीरियड के दौरान तुम लोगों को एक नेशन सोल लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा और ये सारी चीजें तुम लोगों से ही बिलोंग करेंगी। जबकि वागली सोच रहा होता है कि दो देशों की जंग के खेओस के दौरान मुझे मौका ढूंढ के यहाँ से निकलना होगा। और तभी एंसेस्टर फैंग कहती है कि डिसिपल्स मैजिक के अलावा तुम सभी को ही एक जेट चार्म मिलेगा और ये जेट तालिस्मान इस चीज को गिनेगा कि तुम लोगों ने कितने दुश्मनों को मारा है। और फैंग फांग ने सैकड़ों क्यू कंडेंसेशन स्टेज के 5th लेवल के लोगों को मारा है तो उसे फ्री मीडियम ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन और ड्राई ब्लॉक्स मिलते हैं। और अगर तुम लोग फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के 20 से ज्यादा लोगों को मारते हो उन्हें एलिक्सर्स की 10 बॉटल्स दी जाएंगी। और इस चीज को सुन के ये सभी ही डिसिपल काफी खुश होते हैं और ये लोग ज़ियानवो किंगडम के लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि वानर सोचती है कि एल्डर ब्रदर आपका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा और फायर ब्रह्मा लीग निश्चित रूप से ज़ियानवो किंगडम पे कब्जा करेगा और हर हालत में अपने कदम यहाँ पे जमाएगा। और तभी लियो हेमन के एंसेस्टर कहती है कि लियो हेमन की तरफ से तुम सभी के लिए एक और गिफ्ट है, अगर तुम में से कोई भी हर महीने सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारता है तो उसे तियानली डैन मिलेगी। और तियानली डैन का सुन के ये सभी ही और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि इस चीज को सुन के वांगलिन भी सोचता है कि अगर मुझे ये तियानली डैन मिल जाती है तो कम से कम इससे मैं 80% पिल बना लूंगा और उस समय मैं नेशन सोल स्टेज का पहला बंदा हूँगा। और तभी एंसेस्टर सॉन्ग कहता है कि ठीक है अब जंग शुरू होने वाली है तो हुओ चू अलायंस के जो सभी डिसिपल्स हैं वो जल्दी जल्दी अपनी टीम को बना के रिपोर्ट करें। इस वजह से इन सभी डिसिपल्स के बीच में भगदड़ मच जाती है। एंसेस्टर फैंग वांगलिन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारा मैप है जिसे मैं तुम्हें दे तो सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50 फाउंडेशन बिल्डिंग मॉन्क्स को मारना होगा और जंग के खत्म होने तक अगर तुमने तो 50 दुश्मनों को मार दिया तो मैं तुम्हें वो लास्ट पोर्शन दे दूंगी। और इस चीज को सुनकर वांगलिन सोचता है कि सच में इस दुनिया के अंदर कोई भी बिना मतलब के काम नहीं करता है और वैसे तो मैं मैप को लेके जियोफानिया जा सकता हूँ या फिर इन रिवार्ड्स को हासिल करने के लिए बैटलफील्ड में लड़के मर जाऊं। इस एंसेस्टर ने तो वाकई में काफी अच्छा प्लान बनाया है। जिसके बाद हमें कुछ जनों को दिखाया जाता है जिनका लीडर कहता है कि 10th बटालियन ने स्पिरिचुअल वेंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है तो निश्चित रूप से ज़ियानवो किंगडम लोगों को भेजेगा सपोर्ट करने के लिए। जबकि हमारी 8 टीम्स का जो मिशन है वो 500 माइल्स रेडियस के रास्ते को ब्लॉक करने का है, इसलिए सभी लोग तुरंत ही फैल जाओ और अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत ही मुझे बताना। जबकि ये बंदा सोचता है कि मेरे पिल फॉर्मेशन के अर्ली कल्टीवेशन लेवल के अनुसार मैं पहला ही हूँगा जो यहाँ तक आया है और ये काम तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। जिसके बाद हमें वांगलिंग के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये कुछ जनों को नोटिस करता है जो कि हवा में उड़ते हुए कहते हैं कि वो मॉन्क तो फायर ब्रह्मा किंगडम का था, चलो चल के उन्हें मारते हैं। जिसके बाद इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक जंग चालू हो जाती है जहाँ पे फायर ब्रह्मा किंगडम के लोग ज़ियानवो किंगडम के लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो जो बंदा पहले भागा था वो एक फॉर्मेशन बना के इस लीडर को पकड़ लेता है। ये लीडर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ये कहता है कि बच्चे एक बारी जो मैं बाहर निकल गया तो देखना कि मैं कैसे खत्म करता हूँ। जबकि वांगलिन के मन में अब भी वो तियानली डैन मैप होता है तो उसके लिए इसे जीतना ही होगा, इसलिए फिर ये काफी आसानी से ही इन लोगों को मारने लगता है और वांगलिन के सामने इनमें से एक भी नहीं टिकता है। तो ज़ियानवो किंगडम के ये लोग भागते हुए कहते हैं कि यहाँ से निकलो, इस फ्लाइंग स्वॉर्ड में कुछ तो गड़बड़ है। जबकि इस तरफ इस लीडर ने बेस फॉर्मेशन को तोड़ दिया होता है और ये अपने एक ही अटैक में उस ग्रुप में से कई लोगों को मार गिराता है। बचे हुए लोगों को वांगलिन अपनी स्वॉर्ड से मार देता है तो इस चीज को देख के ये बंदा भी काफी हैरान होता है और ये सोचता है कि आखिर इसने कैसे मार दिया। और यहाँ तक कि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि मैं एक ही झटके में 7 फाउंडेशन बिल्डर और अर्थ बिल्डर्स को एक साथ ही मार पाऊँ और ऐसा तो बस फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज वाला ही कर सकता है। लेकिन अगर इसने अपनी कल्टीवेशन को छिपा रखा है। लेकिन तभी फांगलिंग इसके पास आके बताता है कि सैकड़ों मॉन्क्स की एक टीम आ रही है, इसलिए तुरंत ही ये लीडर 8th टीम को विड्रॉ करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम इन दोनों ही किंगडम की आर्मीज को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं जहाँ पे इन दोनों के ही लीडर से इशारा करके अटैक करवा देते हैं। और फिर क्या था, इन सभी के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इन दोनों के ही तरफ के डिसिपल एक दूसरे को काफी बेरहमी से मार रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे वांगलिंग और भी आ जाते हैं जो कि इन डिसिपल्स को मार रहे होते हैं और वांगलिंग काफी आसानी से काफी सारे डिसिपल्स को मार रहा होता है। और इस जंग को देख के एक बंदा किंग को आके रिपोर्ट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर उस बंदे ने हमारे लीडर को काफी बेरहमी से मार दिया है। तो एंसेस्टर वांगलिंग को देखते हुए मन में कहता है कि वैसे तो ये बच्चा सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग पे ही है, लेकिन ये जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है वो काफी अजीब है। और फिर एंसेस्टर एक वेपन देते हुए कहता है कि जाके उसे मार दो। जबकि इस तरफ वांगलिंग अर्थ स्केपिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस दौरान ये इन लोगों को अपने पीछे आते हुए नोटिस कर लेता है। तो ये कहता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के लोगों, तुम आखिर मेरा क्या
ही कर लोगे। और वांग लिंग जमीन में से निकल के फिर इनसे बच के भागने लगता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिंग ने इन सभी को ही मार दिया था। और इसका जो चेला होता है वो स्वॉर्ड में से बाहर निकल के आके कहता है कि मास्टर आप तो पिल लेवल के नीचे इनविंसिबल हैं, लेकिन आपको भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और मास्टर मैं इन एलिक्सर फॉर्मेशन और सॉइल कल्टीवेशन को लेना चाहता, लेकिन वांग लिंग इन सभी को लेके यहाँ से चला जाता है और काफी आसानी से इन लोगों को मार रहा होता है। और इस चीज को देख के इस एंसिस्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर ये तुरंत ही ज़ुआनज़िया को वांग लिंग को खत्म करने के लिए कहता है। और ये बंदा तुरंत ही वांग लिंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। तो वांग लिंग इससे बाल बाल बच के भागने लगता है और ज़ुआनज़िया वांग लिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इस मैजिक वेपन के दम पे कब तक टिकते हो। और फिर ये तुरंत ही वांग लिंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है जो कि वांग लिंग का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तो वांग लिंग तुरंत ही अर्थ एस्केप टेक्निक को इस्तेमाल करके भागने लगता है। तो इस चीज को देख के ज़ुआनज़िया कहता है कि तुम तो किसी चूहे की तरह बच के भाग रहे हो। और तभी ज़ुआनज़िया अपने लोगों की पड़ी हुई लाशों को सामने देखता है तो ये तुरंत ही गुस्से में आके वांग लिंग के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।